4 मई को हिंदुस्तान यानी मौजूदा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की आजादी की जंग के पहले शहीद टीपू सुल्तान की 223वीं शहादत की वर्षगांठ थी, जिन्हें मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। टीपू सुल्तान एकमात्र भारतीय शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के जरिए हिंदुस्तान के लिए पैदा किए जाने वाले खतरों को समझा और उन्हें बर्रे सगीर हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए 4 जंगें लड़ी। इस मायने में उन्हें बर्रे सगीर पाको हिंद को अंग्रेज सलीबी साम्राज्यवादियों के खिलाफ दारुल इस्लाम की जमीन को आजाद कराने की जंग के पहले शहीद कहा जा सकता है। मुसलमानों को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की दिल्ली सल्तनत 1205 से 1526 ईस्वी और 1526 से 1857 ईस्वी तक मुगलिया हुकूमत के खात्मे तक हिंदुस्तान, हिंद खिलाफत की विलायतों में से एक विलत प्रोविंस स्टेट थी। मुसलमानों ने हिंद पर 1000 साल तक हुकूमत की। गैर मुस्लिमों समेत उम्मत के हालात इस हद तक खुशहाल थे कि आज भी हिंद के लोग कहते हैं कि इस्लामी दौर में हिंद सोने की चिड़िया की तरह था। 1857 में जब अंग्रेजों ने विलायत हिंद पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था, मुसलमानों ने, अगरचे तादाद में बहुत कम थे, मुखालफत प्रतिरोध का महाज बना लिया। हैदर अली और टीपू सुल्तान के नामों को आज भी इज्जतो एहतराम से याद किया जाता है, क्योंकि ये गवर्नर वालियान वूला अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए और बहादुरी से लड़े। अंग्रेजों के हिंद पर कब्जे के बाद भी हिंद के मुसलमान इस्तांबुल में खलीफा के वफादार रहे और उनमें से बहुत से लोग इस्तिमार के खिलाफ जिहाद करते रहे, जैसे सैयद अहमद शहीद और दीगर। पहले विश्व युद्ध के दौरान हिंद की मसाजिद पुरजोश दुआओं से गूंजती थी, जिनके खुतबे में सुल्तान खलीफा की खैर ख्वाही और कुफ्र की कुव्वतों को तबाह करने की कोशिशों में उसकी फौजों की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआएं मांगी जाती थी। हिंदुस्तान की मशहूर खिलाफत तहरीक के अलंबरदारों में से एक के अल्फाज हमें उनकी जद्दोजहद की असल वजह बताते हैं। वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए नहीं थी, बल्कि वो इस्लामी सरजमीन से साम्राज्यवादियों के कब्जे को हटाने और खिलाफत की हिफाजत के लिए थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खिलाफत कॉन्फ्रेंस के मुकर्ररीन में से थे, जिसने 1920 में मसला-ए-खिलाफत यानी खिलाफत का मसला के नाम से एक किताब शाये की। उन्होंने कहा, खिलाफत के बगैर इस्लाम का वजूद मुमकिन नहीं है। हिंद के मुसलमानों को अपनी पूरी कोशिश और ताकत के साथ उसके लिए काम करने की जरूरत है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ये भी कहा, तुर्की का हुक्मरान खलीफा या रसूलुल्लाह का जानशीन और अमीर उल मोमिनीन या मोमिनीन का सरदार था, और खिलाफत हमारी दीनी फिक्र यानी चिंता का विषय है, जैसा कि कुरान और सुन्नत है। किताब मेरी जिंदगी एक टुकड़ा, मोहम्मद अली जौहर, सफ़ा 41। खिलाफत की तबाही के बाद भी अहले हिंद ने खिलाफत की बहाली के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी। चुनांचे 1940 की दहाई में मौलाना अबुल आला मौदूदी इस्लामी रियासत के दोबारा क़ियाम की दावत के साथ उठ खड़े हुए। इस तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों को 1947 की नाम निहाद हिंदुस्तानी आज़ादी के बाद थोपा गया अकलियती टैग यानी अल्पसंख्यक का लेबल से पैदा होने वाले एहसास कमतरी को तर्क करना होगा। इस टैग के तहत मुसलमान एक एहसास कमतरी और एक गैर जरूरी खौफ की नफसियात में रहने लगे हैं। उन्हें अकलियत यानी अल्पसंख्यक के टैग को तर्क करके फ़ख्र के साथ अपनी शनाख्त सिर्फ मुसलमान के तौर पर बयान करनी चाहिए और इंसानियत के रहनुमा के तौर पर अपने मुकाम का एहसास करना चाहिए।